अब खबरें विस्तार से। भारत के दौरे पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। 2 दिन के भारत के दौरे पर शेख हसीना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शेख हसीना की मुलाकात होनी है। पीएम मोदी के साथ शेख हसीना की द्विपक्षीय वार्ता, कई अहम मसलों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। 15 दिनों में शेख हसीना का यह दूसरा भारत का दौरा है। इससे पहले नरेंद्र मोदी की ओर से जब तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली गई थी, उस कार्यक्रम में भी शामिल होने के लिए शेख हसीना आई थी। शेख हसीना वो विदेशी मेहमान थी जो कि पहले ही पहुंच गई थी और इस दौरान और भी कई भारतीय नेताओं के साथ शेख हसीना की मुलाकात हुई थी। और अब 15 दिन में दूसरी भारत की यात्रा बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की। शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुकी हैं। मुलाकात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शेख हसीना की होगी। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ हमारी संवाददाता मेहंदी गर्ग जुड़ गई हैं। मेहंदी, कितने बजे पीएम मोदी और शेख हसीना की मुलाकात? 15 दिन में दूसरा दौरा शेख हसीना का किन किन मायनों में खास? जी बिल्कुल अंजलि, देखिए बहुत ही ये खास एक मुलाकात होने वाली है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। और जिस तरीके से 15 दिनों में दूसरी बार शेख हसीना के साथ ये मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी की, तो बहुत से मायनों में ये जो मुलाकात है वो महत्वपूर्ण देखी जाती है। और अगर बात की जाए कि किन किन मुद्दों पर इस बातचीत में या इस मीटिंग में बात हो सकती है, तो सबसे पहले जो सीमा पार संपर्क है वो बांग्लादेश की तरफ से, उसके बारे में बात की जा सकती है। साथ ही साथ जो तीस्ता जल जो बंटवारा समझौता है उसको लेकर भी बातचीत दोनों के बीच में हो सकती है, क्योंकि तीस्ता पानी समझौता जो है वो बहुत सालों से जो एक फंसा हुआ मामला है वो दोनों देशों के बीच में है। साथ ही दूसरे टॉपिक्स पे भी, दूसरे मुद्दों पे भी, चाहे वो दोनों देशों के बीच के रिश्तों की बात हो या फिर इंटरकनेक्टिविटी या रेल की बात हो, इन मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हो सकती है। अगर बात की जाए इस मीटिंग की, तो ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस मीटिंग पर चाइना और पाकिस्तान ने अपनी नज़र ज़रूर बनाई हुई है। क्योंकि इस मीटिंग के बाद, इस दौरे के बाद ये बताया जा रहा है कि शेख हसीना चाइना के दौरे पर भी जाने वाली है और चीन में भी वहाँ पर जाकर सीनियर लीडर से वहाँ पर मुलाकात करने वाली है। तो इसीलिए चीन की दिलचस्पी इस मीटिंग में बहुत ज़्यादा भी है, क्योंकि तीस्ता जल समझौता जो है, जो बंटवारा समझौता है, उसमें कहीं ना कहीं चीन की मौजूदगी भी शामिल है। इसी वजह से ये जो जल बंटवारा समझौता है ये बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। और इस पे 2014 में भी बातचीत की गई थी और कहीं ना कहीं 2014 में एक सोल्यूशन निकलकर सामने आने वाला था, जो कि कारणवश उस समय पर नहीं हो पाया। तो एक बार फिर से ये मुद्दा जो है वो दोनों ही प्रधानमंत्रियों के बीच में उठने वाला है। इस मुद्दे पर गहन चिंतन इस मीटिंग में बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से किया जा सकता है। और हो सकता है कि 2014 में जिस तरीके से ये मुद्दा जो है वो बीच मझधार में रह गया था, तो इस साल या इस मीटिंग में कोई ना कोई हल इस पूरे पानी समझौते पर, जल समझौते पर दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में ये किया जा सकता है। और अगर बात की जाए इस दौरे की या इस मीटिंग की, तो 15 दिनों में दूसरे दौरे पर शेख हसीना भारत पहुंची है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी भारत में, तो शेख हसीना पहली प्रधानमंत्री थी जो सबसे पहले उस इवेंट के लिए और प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए यहाँ पर पहुँच गई थी। 9 तारीख को ही वो यहाँ पर पहुँच गई थी। तो इसी को देखते हुए 15 दिनों में दूसरा दौरा शेख हसीना जो ये भारत में करने वाली है, उसको लेके बहुत से कयास है, बहुत सी समझिए अंजलि की बातचीत इस पूरी मुलाकात के बारे में की जा रही है। बिल्कुल, और भारत के लिए बड़ी उपलब्धि भी क्या मेहंदी तीस्ता जल समझौते को माना जाए? चूंकि 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उन्होंने बांग्लादेश का दौरा किया था। बीच में कई सालों तक ये जो पूरा समझौता है दोनों देशों के बीच वो टला रहा। चीन को लेकर भी खबरें थी कि चीन इस प्रोजेक्ट को ले सकता है, लेकिन अब भारत की डील जब इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर बांग्लादेश के साथ हो रही है, तो फिर ये भारत की कितनी बड़ी जीत और चीन के लिए क्या एक झटके के तौर पर भी देखें? साथ ही साथ और किन किन नेताओं के साथ मुलाकात होगी शेख हसीना की? जी बिल्कुल अंजलि, देखिए भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी बोला कि 2014 में जब ये मामला गरमाया हुआ था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी के साथ बांग्लादेश दौरा भी किया था। और कहीं ना कहीं उस समय पर ये खबरें सामने आ रही थी कि ममता बनर्जी की वजह से ही कहीं ना कहीं तीस्ता जल समझौता जो है वो उस समय पर नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार एक बार फिर से जब ये बातचीत होगी, तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत इस समय उस उपलब्धियों पर है या उस पावर में है कि कोई ना कोई समझौता भारत की तरफ से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार की सरकार में किया जा सकता है और भारत के लिए ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट के तौर पे भी निकलकर सामने आएगा। और अगर बात की जाए चीन की इन्वॉल्वमेंट की इस पूरे मुद्दे में, तो कहीं ना कहीं चीन की इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश की तरफ से हो सकती थी कि चीन जो है वो फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट कर सकता है बांग्लादेश को, कोई कर्ज जो है वो बांग्लादेश को दे सकता है। तो ऐसे में अगर भारत जो है वो काफ़ी एक्टिव मोड में इस पूरे समझौते पर या उस पूरे टॉपिक पर दिखाई देता है इस वार्ता में, तो कहीं ना कहीं चीन को बैकफुट पर आना पड़ेगा और चीन के लिए ये कहीं ना कहीं बिल्कुल। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के जल बंटवारे का जो विवाद है वो कई सालों पुराना है, लेकिन आज दोनों देशों के बीच समझौता होने जा रहा है तीस्ता नदी के पानी को लेकर। करीब 414 किलोमीटर लंबी ये नदी जो कि भारत से निकलती है, बांग्लादेश में भी इसका हिस्सा पड़ता है। पश्चिम बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश आगे जुड़ती है और साथ ही साथ और भी कुछ राज्यों को ये कवर करती है। लेकिन आज दोनों देशों के बीच ये समझौता, कई मायनों में ये पूरी यात्रा शेख हसीना की भारत की बेहद खास। मेहंदी, आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी